Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma, and in the previous lecture we have discussed about medians of a triangle, and today we are going to continue with our chapter, that is chapter number 6, triangles and properties, and our today's topic is altitude of a triangle. Altitude means height of a triangle. Is it clear? So first हम through example के through देखते हैं. Here is the triangle ABC. Triangle ABC, and A, B and C are its vertices, and A, B and C are its vertices. If a perpendicular means which makes 90-degree angle. If a perpendicular line segment is drawn from the vertex A and meets the opposite side BC at Z. हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उसके अपोजिट साइड पे, जैसे कि हमने ले लिया सपोज वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड कौन सा है, बीसी. तो बीसी पे हमें क्या डालना है, फ्रॉम अ वर्टेक्स ए एंड मीट्स द अपोजिट साइड बीसी एट जेड. वहां से हमें क्या डालना है, एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है. कोई भी हमने वर्टेक्स ले लिया से ए से हमने परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, कौन से, उसके अपोजिट साइड बीसी पे, दैट इज एजेड. देन एजेड इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. तो एजेड को ही मैं क्या बोलूंगा, उस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड मींस हाइट. अब जरूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ वर्टेक्स ए से भी ड्रॉ कर सकते हो. ये आप वर्टेक्स देखिए, इसमें मीडियन से डिफरेंस है. मीडियन में हमने क्या किया था, हमने वर्टेक्स ए से एक लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ किया था उसके अपोजिट साइड पे, लेकिन वो कैसा अपोजिट साइड था, उसके मिड पॉइंट पे होना चाहिए था. लेकिन एल्टीट्यूड में ऐसा नहीं है. ठीक है, एल्टीट्यूड में आपको इतना ध्यान रखना है कि वो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. कैसा, परपेंडिकुलर मींस ये जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए. सिमिलरली ये हम जरूर नहीं है कि वर्टेक्स ए से ही ड्रॉ करें, ये हम वर्टेक्स बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं. बस उसके वो किस तरह होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज बी, कोई भी आप नाम जो इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम ले देते हैं, दैट इज ए बी सी डी. देन बी डी हियर ऑल्सो इज एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. ये भी आपका क्या मिलेगा, ऑल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी. क्लियर, बिकॉज ये जो एंगल है वो कैसा आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है. सिमिलरली फॉर सी से भी आप ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो उसके अपोजिट साइड पे. इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी. तो सी के अपोजिट साइड पे आप ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज ये भी आपका कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना चाहिए से ई, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ई. तो अगेन सीई जो है यहाँ पे वो भी क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी. इज इट क्लियर? सो अगर वो परपेंडिकुलर है देन उसका क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया. सो आपकी एक डेफिनेशन बन के आती है, दिस वन विच इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू अ वर्टेक्स. ऐसी लाइन सेगमेंट जो कहां से पास हो, थ्रू अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड. और कैसा होना चाहिए, अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होना चाहिए. जैसे मैं इनकेस ए की बात करूं तो ए का अपोजिट साइड आपको कौन सा मिला था, बीसी. और जो एजेड लाइन थी वो बीसी पे कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है. ओके, इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. तो वो लाइन को हम क्या बोलेंगे, उस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड मींस हाइट बोलेंगे. जैसे कि बी का अपोजिट साइड आपको कौन सा मिला था, दैट इज AC. तो AC पे हमने कौन सी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, दैट इज BD. तो BD क्या हो गया, ट्राइंगल ABC का ऑल्टीट्यूड. सो 3 ऑल्टीट्यूड आर पॉसिबल. थर्ड वन इज C एक वर्टेक्स है, C के अपोजिट साइड आपको कौन सी मिली, AB. तो हमने सीई जो लाइन ड्रॉ की दैट इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन
AB. So C is here is altitude of triangle ABC. अब जहां पे ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे ये तीनों अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का भी एक नाम होता है, ठीक है। उस पॉइंट का नाम क्या होता है? दैट इज ऑर्थोसेंटर। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर, ठीक है। जैसे हमने मीडियन में क्या बोला था? जो मीडियन, जो इससे पहले वाला जो केस था दैट इज मीडियन का, दैट इज हमने जहां पे तीनों मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, उस पॉइंट का नाम हमने लिया था सेंट्रॉइड। लेकिन जहां पे सारे ऑल्टीट्यूड, जितने भी एल्टीट्यूड है ट्रायंगल के, वो इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्थोसेंटर। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 6.1. So our question number 1 is, in triangle PQR, D is the midpoint of line segment QR. D जो है, D जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट QR का मिड पॉइंट है। अब D मिड पॉइंट है मतलब क्या हो गया? दैट इज ये जो डिस्टेंस है QD, जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? DR के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? DR के, क्योंकि D उसका क्या है? मिड पॉइंट है। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। मिड पॉइंट वही होता है। सो हमें क्वेश्चन पूछा है कि यहां पे जो PM है, लाइन सेगमेंट PM है, इज व्हाट? एंड PD, लाइन सेगमेंट PD जो है वो हमें बताना है, इज ब्लैंक एंड इज QM इज इक्वल टू MR। क्या QM इज इक्वल टू MR है या नहीं, वो हमें बताना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज PM इज, तो हम PM देखते हैं। PM क्या है? सो PM एक लाइन सेगमेंट है जो कि क्या कनेक्ट कर रही है? एक वर्टेक्स को, और क्या है? एक परपेंडिकुलर लाइन, वो भी उसके अपोजिट साइड पे, ट्रायंगल के अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन। तो हम बाय डेफिनेशन जानते हैं, किसकी डेफिनेशन से? एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल की डेफिनेशन से, कि एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि एक वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल को कनेक्ट करती है, और सामने वाली अपोजिट साइड पे क्या करती है? परपेंडिकुलर लाइन होती है। ओके, सो PM आपकी जो लाइन है, PM जो लाइन सेगमेंट है, वो आपका क्या है? एल्टीट्यूड। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं कि एल्टीट्यूड जो लाइन सेगमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इज इट क्लियर? नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, लाइन सेगमेंट PD इज, अब PD हमें पता है कि P से जो लाइन सेगमेंट निकली है, P से जो लाइन हमने ड्रॉ की है, वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर है। और ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। बाय डेफिनेशन आप जानते हो, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड द अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल। सो ये वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल है, और D जो पॉइंट है वो उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, अपोजिट साइड का। ओके, सो PD जो लाइन है वो क्या है? आपके मीडियन। Is it clear? Now, is QM is equal to MR? क्या QM is equal to MR है? ये है आपका QM and this one is MR. अब M तो मिड पॉइंट है नहीं, तो D मिड पॉइंट है, तो D मिड पॉइंट है मींस QD is equal to DR होना चाहिए, लेकिन हमें क्या गिवन है? QM is equal to MR, which is not possible. So यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा no. QM is equal to not MR because D is the midpoint of line segment QR, क्योंकि QR का मिड पॉइंट क्या है? M नहीं है, QR का मिड पॉइंट क्या है? D है। Is it clear?